जो पिरामिड्स होते हैं, क्या वो इम्पैक्ट करते हैं या वो भी ऐसी है रेमेडी? पिरामिड्स इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं, बट पिरामिड को बहुत ज्यादा गलत तरीके से वास्तु में यूज किया जा रहा है। बेसिकली देखो, दो टाइप के कंसल्टेंट्स हैं। एक हमारे जैसे जो फीस लेते हैं ठोक के, और रेमेडीज होती है कम और वही असरदार। दूसरे कंसल्टेंट्स क्या है, वो फीस नहीं ले पाते, उनकी फीस है 1100, 2100, 5100, 11,000। लेकिन जैसे ही वो आपसे 11,000 रुपये चार्ज करेंगे, वो आपके नक्शे के ऊपर आपको 3-3.5 लाख रुपए की रेमेडीज मार्क करके देंगे। वो आपके नक्शे पे पता है मार्किंग्स कैसे आएंगी? यहाँ पे ग्रोथ पिरामिड लगाना है, यहाँ मनी पिरामिड लगाना है, यहाँ एनर्जी पिरामिड लगाना है, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी पिरामिड लगाना है, यहाँ पे प्रोटेक्शन पिरामिड लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, वो लगाना है। अब आप बोलोगे ये भाई साहब जो सामान मिलेगा कहाँ से? ये तो जी हमारे पास ही मिलता है। तो भाई साहब फिर ये आप बताओ, ये लगा दो। बोले जी ये तो चार्जेबल है। क्या चार्जेबल है? भाई साहब ये जो मनी पिरामिड है ये 55,000 रुपए का है, ग्रोथ पिरामिड है ये 40,000 रुपए का है, ये इतने का वो 3-3.5 लाख का आपका बिल बना देंगे। अब आप क्या करोगे भाई? 11,000 तो लग गए। अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां पे वो पैसा दोगे, वो सारे तानझान लगाओगे। वो जो मनी पिरामिड 55,000 रुपए का बिक रहा है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट 1,500 रुपए, और जो मुझे बेच रहा है वो भी कमा रहा होगा, तो उसको 1,000 रुपए का ही आ रहा होगा, तो ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो यहाँ पे ना पिरामिड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली में पिरामिड इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी, और पिरामिड क्या करता है, किसी भी जोन की एनर्जीज को 108 गुना एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफायर समझते हो आप? जैसे गाड़ियों में सिस्टम सिस्टम में लगता था पहले ना, हाँ हाँ हाँ। मुझे एक आपने स्पीकर की फुल वॉल्यूम कर दी जितनी उसकी कैपेसिटी है, एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको और बढ़ा देगा, फटने लगेगा स्पीकर। तो पिरामिड्स क्या करते हैं, मान लो नॉर्थ की डायरेक्शन आपको रोज के 10 कस्टमर दे रही है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, आपके घर में इतनी एनर्जी है उसकी। पिरामिड क्या करेगा, वो 10 को 20 कर देगा, 10 को 100 कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा बहुत ज्यादा। लेकिन पिरामिड लगते एक घर में या तो मैक्सिमम एक या दो, इससे ज्यादा पिरामिड यूज ही नहीं होते। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दीवार पे पिरामिड, छत पे पिरामिड, जमीन के अंदर पिरामिड, बेडरूम में पिरामिड, सारे में पिरामिड। लगता कैसे एक्चुअल प्रोसेस? पिरामिड केवल दो तरीके के आते हैं, एक प्लास्टिक का पिरामिड, एक वुडन पिरामिड। प्लास्टिक का पिरामिड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, अंदर से हॉलो होना चाहिए। पिरामिड के अंदर अगर पिरामिड है वो काम नहीं करेगा। वुडन पिरामिड में मेक श्योर कील नहीं लगी होनी चाहिए, वो फेविकॉल से पेस्टेड होता है। 12 इंच बाय 12 इंच और 10 इंच उसकी हाइट होती है, या फिर 8 इंच बाय 8 इंच, 5.5 से 6 इंच उसकी हाइट होगी। पिरामिड प्लास्टिक के छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। वुडन पिरामिड थोड़ा बड़ा ही आता है, मतलब 10-12 इंच का ही है, वही वही बढ़िया है। और उसको रखना कहाँ से होता है, कहाँ पे होता है? पिरामिड को सिर्फ और सिर्फ फ्लोर पे रखना है, नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलाइन करके। पिरामिड किसी भी एक लाइन को नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलाइन कर दो। जैसे अगर आपका नॉर्थ 0 डिग्री है तो आपने नॉर्मल रख दिया, लेकिन अगर आपका नॉर्थ 45 डिग्री राइट में टिल्ट है तो पिरामिड आपको टेढ़ा करके रखना पड़ेगा, और उसको चिपकाना है, उसको सिर्फ जमीन पे रखना है। अगर आपने उसको दीवार पे चिपकाया, अगर आपने उसको छत पे लगाया, अगर आपने उसको जमीन में गाड़ा, वो नेगेटिव इफेक्ट देना चालू करते हैं। मैं क्लाइंट के यहाँ पे गया, एयरपोर्ट पे मुझे लेने आए, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे पिरामिड चिपका हुआ था, उस पे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन पिरामिड। मैंने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा सर ये क्या है? बोले सर दिस इज प्रोटेक्शन पिरामिड, हमने पायरा वास्तु कराया हुआ है, पिरामिड वास्तु कराया हुआ है। मैं जी प्रोटेक्शन पिरामिड क्या होता है? बोले सर ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होगा। भाई साहब ये 40 की स्पीड पे क्यों चला रहे हो गाड़ी? जब एक्सीडेंट होना है नहीं, इसको 140 पे चलाओ, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी काम करके जल्दी निपटा के वापस चलेंगे। कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो? मैं कहा आप कैसी बात कर रहे हो, गाड़ी में आपने लगा दिया, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। ये लॉजिक हुआ। चाबी के छल्ले में पिरामिड। ये इतनी बड़ी मार्केट बना दी पिरामिड की, इतनी बकवास चीजें इंट्रोड्यूस करके, तो गलत है वो चीजें। तो पिरामिड के वास्तु को कहते हैं पायरो पिरामिड? पायरा वास्तु। पायरा वास्तु पूरा बताओ, कंसेप्ट है क्या? पिरामिड बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है, पायरा प्लस मिड। पायरा का मतलब होता है फायर, मिड का मतलब होता है हाउस, तो पिरामिड हुआ हाउस ऑफ फायर। एक व्यक्ति पिरामिड बेचते थे, उनको पता चला कि भाई ये पिरामिड बनता तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट था उनका उनको पता चला कि भाई ये जो पिरामिड है जिसको मैं बना के देता हूँ, वो मेरे से तो बनवा के 100 रुपए में लेके जाता है, मार्केट में 1500 का बेचता है। बोला भाई मेरे को कॉस्टिंग आ रही है 60 रुपए की, मैं कमा रहा हूँ 40 रुपए, इसको कॉस्टिंग आ रही है 100 रुपए की, ये कमा रहा है 1400 रुपए। तो बोला भाई मैं भी क्यों इनको डायरेक्ट मार्केट में बेचना चालू करूँ। उन्होंने भाई साहब एक पूरा का पूरा पिरामिड वास्तु करके कॉन्सेप्ट ही बना दिया, और उन्होंने ऐसी तबाही मचा रखी है मार्केट में, मतलब इतने लोग बर्बाद हो गए उस पिरामिड वास्तु के चक्कर में। घरों में पिरामिड गाड़ गाड़ के बस ये है कॉन्सेप्ट। वैसे तो वेस्ट है वो कॉन्सेप्ट, कुछ किसी काम का नहीं है। मतलब जमीन पे रखा जाए तो सही है? ओनली एंड ओनली अगर आप जमीन पे रख रहे हो तो सही है। आपने उसको जमीन में गाड़ दिया, बेसिकली वो क्या करता है, इंटेंशन बेस्ड है। वास्तु में कोई भी रेमेडी आप प्लान कर रहे हो तो इट इज कंप्लीटली आप किस इंटेंशन से वो रेमेडी कर रहे हो। जैसे पिरामिड को वो लोग क्या करते हैं, आड़े तिरछे प्लॉट को सीधा करने के लिए यूज करते हैं। थोड़ा समझाओ। जैसे एक प्लॉट है, इरेगुलर शेप्ड है,
आप ऐसे एक रेक्टेंगल बना के चारों तरफ पिरामिड गाड़ दो, एक दो, जैसे 1 2 4 3 3 फुट के गैप पे पिरामिड्स बना दो, और आपकी इंटेंशन ये है कि इसको स्क्वायर करना है, तो वो ब्रह्मस्थान उसके बीच में एकत्रित हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको, अब मैंने एक केस आया मेरे पास, उसकी E4 की एंट्री थी और फैक्ट्री थी और बढ़िया काम चल रहा है। एक भाई आ गया उसके पास कि भाई तू वास्तु करा ली, पिरामिड लगाऊंगा, मजा आ जाएगा, पिरामिड लगवा ले। उसने बोला लगा दे भाई, कितना खर्चा है भाई, 2 2.5 लाख रुपए, कोई बात नहीं लगा दे। अब उसका इरेगुलर शेप, फैक्ट्री के प्लॉट्स तो मोस्टली इरेगुलर होते हैं, वो कह रहा जी पहले ना मेरे को आपका ये इरेगुलर है, इसको पहले मैं रेक्टेंगल बना के वो करूंगा। उसने सारे में पिरामिड्स गाड़ दिए रेक्टेंगल बनाने के चक्कर में। वो क्या हुआ, वो जो E4 की एंट्री थी ना, ब्रह्मस्थान शिफ्ट होके वो E6 में चली गई। कमिटमेंट फेलियर में, मनी ब्लॉकेज, कमिटमेंट फेलियर, मार्केट में नाम खराब, रेपुटेशन लॉस, बर्बाद हो गया, जीरो, फैक्ट्री बंद हो गई। मेरे पास आया केस, मैंने देखा जी क्या हुआ, बोला जी हमने कोई चेंज नहीं करा, हमने कुछ नहीं किया, हम इतना बढ़िया चल रहा था सिस्टम, पता ही नहीं किसकी नजर लगी, सब खराब हो गया। मैं उनकी फैक्ट्री में गया तो वहां पे मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ लैंड नॉर्मल था, कुछ कंक्रीट का था। तो कंक्रीट के लैंड में ना मेरे को गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या है, फर्श में आपने क्या किया हुआ है? बोले अच्छा सर ये ना हमने पिरामिड गाड़े थे। मैं कहा जी पिरामिड सारे निकलवा दो जितने भी गाड़े थे, और उसके बाद वास्तु करेंगे। पिरामिड्स निकल गए, गड्ढे भर गए, सब कुछ हो गया। मैं कहा जी 1 महीना ऑब्जर्व करो, पिरामिड निकलने के बाद क्या सीन है, 1 महीने बाद वास्तु करेंगे। 1 महीने के बाद मैंने क्लाइंट से पूछा, मैं क्या चल रहा है? बोले सर गाड़ी पुरानी ट्रैक पे आ गई है। मैं कहा डन सर, अब मैं आपको कुछ रेमेडीज मार्क करके देता हूँ, बस आप वो कर लेना और बूस्ट हो जाएगा सिस्टम। क्लाइंट पता है मुझे क्या कह रहा है, सर मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, जितना अभी हो गया ना 1 1.5 महीने में, कह रहा मैं उसी में ही ठीक हूँ। वो भी उसको एक्चुअली में कुछ करना भी नहीं था, उसका वास्तु तो पहले ही सेट था, पिरामिड ने खराब कर दिया। तो आपने बोला एनर्जी बढ़ जाती है जोन की पिरामिड रखने से, तो अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी बढ़ जाएगी, ऐसा भी होगा? नेगेटिव एनर्जी तो होती नहीं ना, कोई जोन इम्बैलेंस है थोड़ा सा, ये वो बैलेंसिंग में मदद कर सकता बैलेंसिंग में मदद, जैसे फॉर एग्जांपल कट है तो कट के लिए यूज कर सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने गलती से ईस्ट साउथ ईस्ट में पिरामिड लगा दिया तो आप सोचो कि एंजाइटी डिप्रेशन मल्टीफोल्ड हो गया, वो नेगेटिव है। मान लो आपने गलती से डिस्पोजल में पिरामिड लगा दिया, रातों रात खत्म ही हो गया सिस्टम सारा। मान लो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पिरामिड लगा दिया, भूत प्रेतों की टोली आके खड़ी हो जाएगी आपके सामने, अच्छा, ऐसी तैसी कर देगी। तो ये है सारा सिस्टम। मतलब आइडियली मैं वेस्ट में लगा सकता हूँ, नॉर्थ में लगा सकता हूँ। पॉजिटिव जोन्स में आप लगा सकते हो, लेकिन एक घर में या तो 1 2 बस। और हर जोन के अलग अलग पिरामिड्स आते हैं। वुडन पिरामिड तो कॉमन है, ठीक है। जो ब्राउन कलर का आता है वो तो आप सारे पॉजिटिव जोन्स में यूज कर सकते हो, फायर में और अर्थ में यूज नहीं करते। अच्छा, वेस्ट में करो, नॉर्थ में करो, नॉर्थ ईस्ट में करो, ईस्ट में करो, दैट्स इट। इन 3 4 जोन्स में हम यूज करते हैं, बाकी यूज ही नहीं करते किसी जोन में। और दूसरा, वुडन पिरामिड सब में चलेगा, नहीं तो प्लास्टिक के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं, जैसे ब्लू पिरामिड नॉर्थ में लगा दो, ग्रीन ईस्ट में और व्हाइट वेस्ट में। अच्छा, और उनके कलर्स ही आते हैं बेसिक। कलर्स भी आते हैं हाँ। और जैसे अगर मैं अपनी स्टेज की बात करके चलूँ, मुझे यहाँ लगाना है, तो क्या मैं लकड़ी के ऊपर लगाऊंगा, लकड़ी के नीचे गड्ढा करके लगाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, जो ये फ्लोर लेवल है यहीं लगाओगे। लकड़ी। आप यहाँ भी रख सकते हो, मतलब फ्लोर लेवल पे। अच्छा, ओके, समझ गया। मतलब सीधा ही रखना है। सीधा रखना है, आप ऐसे दीवार पे नहीं लगा सकते, छत पे नहीं टांग सकते, जमीन में गाड़ नहीं सकते। समझ गया मैं। चाहे इस पे रखो, चाहे कारपेट पे रखो, सबसे ज्यादा इफेक्ट नीचे फ्लोर पे रखने पे आएगा। ठीक है। ठीक है। मान लो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे अपने पास जगह है, आप यहाँ रख दोगे तो भी इफेक्ट आए। तो कोई बंदा अपनी ऑफिस की टेबल के ऊपर भी रख सकता है, रख सकता है। अगर वो दूर से गया हो। ऑफिस की टेबल वेस्ट में आ रही है, टेबल के नीचे जगह नहीं है, तो वो टेबल के ऊपर रख देगा वेस्ट में, तो भी ठीक है। ठीक है। और अंदर रखा जा सकता है, विजिबल होना चाहिए। विजिबल होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। विजिबल होगा तो ही इफेक्ट आएगा। अभी आपने दबाने की बात करके चली, तो मेरे को कोई बता के गया कि भाई अपनी टाइलें तोड़वा के ना इस जगह के अंदर मैं आपको कुछ स्टड दूंगा, ये पता नहीं ऐसी कुछ चीज बोली थी, स्टड ही बोला था शायद, वो दबा दो। वो क्या है, वो कामयाब चीज है या फिर वो नुकसानदायक है? नहीं भाई, वो स्टड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो नॉर्थ कट है तो वहां पे एडवाइजेबल होता है ब्लू कलर ऐड करो, ब्लू बल्ब ऐड करो, है ना, ताकि उसकी एनर्जी बूस्ट हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम की रॉड ले लो सॉलिड, इतने साइज की, 1 उंगली साइज की ले लो, नॉर्थ में ड्रिल करो, एल्यूमिनियम की रॉड उसमें डाल दो। तो क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो भी वाटर एलिमेंट है, तो आपको फिर वो ब्लू बल्ब या वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लगाना है या फिर ऐसे ऐसे सीधा खड़ा कैप्सूल की तरह। तो इतना गहरा करो, मतलब जैसे फ्लोर सिस्टम में तो उसमें तो हो नहीं सकता। हो सकता है ना, ड्रिल हो जाएगी, वो नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा ना, इतना जो छोटा ले लो ना। अच्छा, इतना भी हाँ और क्या। ठीक है। ऐसे ही हर जोन के लिए मेटल लगाते हैं। और वो स्टड क्या होते हैं? उसी को स्टड बोलते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में तो छर्रे टाइप की चीजें होगी वो उसी को स्टड बोलते हैं। अच्छा,
और एक पीस डाल दो, काम हो जाएगा, या जोन जोन के दो से तीन कटर। जितने मर्जी डाल दो, थोड़े से डाल दो, ओके। और इसका तो कोई कॉस्ट ज्यादा होता नहीं होगा, 2-3-5 रुपए का आता है, और इसमें बहुत पैसे लेते हैं। लेंगे ही वो तो। अच्छा, वही वही प्रोडक्ट बेचने वाली साइड। प्रोडक्ट बेचने वाले कंसल्टेंट तो लेंगे ना, जैसे हम तो फ्री दे देते हैं। ठीक है।